ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। क्या तन माज तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन माज तारे एक दिन माटी में मिल जाना। पवन चले उड़ जाना रे पगले, हो पवन चले उड़ जाना रे पगले, समय चूक पछताना, समय चूक पछताना। क्या तन माज तारे एक दिन माटी में मिल जाना। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। यमराज के पास गए नचिकेता, और नचिकेता के पिताजी थे उद्दालक ऋषि। उद्दालक ऋषि गाय दान कर रहे थे ब्राह्मणों को। अंतिम भोजन कर चुकी थी चारा, अंतिम गोबर कर चुकी थी, अंतिम दूध दे चुकी थी, ऐसी गाय थी। मालिक के आगे वहां जहां दान कर रहे थे ना, जाकर केवल मरना था बस, और किसी काम की गाय नहीं थी। तो नचिकेता उनका लड़का देखा उन गायों की हालत, तो बोला पिताजी ऐसी मरी हुई गायें दान कर रहे हो जो जाके मरना ही है, जिनको न दूध देना है न घास खाना है। इससे अच्छा है कि मुझे भी किसी को दान कर दो। मुझे किसको दान दे रहे हो? तो उद्दालक ऋषि ने कहा कि मैं तुम्हें मृत्यु को दान देता हूं, यमराज को दान देता हूं। ऐसा कह के वो तो बाहर निकल गए पिताजी उद्दालक, और नचिकेता पहुंच गए यमराज के दरवाजे पे। यमराज किसी काम से बाहर गए हुए थे। 3 दिन तक बैठे रहे। 3 दिन बैठने के बाद यमराज आए तो यमराज ने कहा कि ब्राह्मण का बालक भूखा बैठा हुआ है 3 दिन से, और ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। यमराज को डर लगा, डर के मारे यमराज ने पूछा नचिकेता से कि 3 दिन से बैठे हो ब्राह्मण, 3 वरदान मांग सकते हो। तब नचिकेता ने वरदान मांगा कि मेरे पिता जो मुझसे नाराज हो गए हैं वो खुश हो जाए, क्योंकि पिताजी रूठ के चले गए थे और इसको क्रोध में आके बोले थे तुम्हें मैं मृत्यु को दान देता हूं। जैसे नहीं कहते हैं जाके मर जा, आजकल बाप बोलते हैं जा मर जा नहीं जाके, तो ऐसे ही उन्होंने बोला कि तुमको मैं मृत्यु को दान देता हूं। तो यमराज से उसने पहला वरदान मांगा कि मेरे पिता मेरे जाने पर खुश हो जाए, लौट के आ जाए। फिर उसने कहा कि आत्मा क्या है? लोग कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा रहती है, कोई कहता है नहीं रहती। इस आत्मा का क्या रहस्य है? अर्थात मैं आत्मा के विषय में जानना चाहता हूँ। एक ये वरदान था, और एक वरदान था उसका कि मुझे विद्या का उपदेश करो। तो यमराज ने तुम्हारे पिता खुश हो जाएंगे उस वरदान को दे दिया, ब्रह्म विद्या बता दी। लेकिन यमराज ने जो उसने पूछा था कि मैं आत्मा को जानना चाहता हूँ, तो यमराज ने कहा कि आत्मा के विषय में देवता लोग विचार करके वापस लौट गए। उन्होंने भी आत्मा को जानने के लिए जिद नहीं की। ये आत्मा जानना बड़ा कठिन है, इसके बदले में तू स्वर्ग का पूरा राज्य ले ले, जब तक चाहे तब तक इंद्र बन के बैठ, और ऐसी आयु देता हूं जो कभी क्षरणशील नहीं होगी, सदा एक रस रहेगा। जैसे तुम 20 साल के हो तो जीवन भर 20 साल के रहो, नीचे ऊपर होगा ही नहीं। तो ऐसी सदा रहने वाली आयु ले लो, और जो तुम्हें चाहिए, जो संसार की उपयोग की वस्तुएं हैं सब ले लो, लेकिन आत्मा क्या है इस बारे में मत पूछो, यमराज ने उसको कहा। तो बहुत सारे प्रलोभन दिए यमराज ने, लेकिन उसने नचिकेता ने कहा कि हम तो आत्मा ही जानने के लिए आपके पास आए हैं, अन्य चीजों की जरूरत मुझको नहीं है, क्योंकि जो चीज आप देने के लिए बोल रहे हो वो सब नश्वर है। आप बहुत बड़ी आयु दोगे तब भी मृत्यु तो मेरी आएगी आएगी, तो मैं बच नहीं सकता मृत्यु से। और कितना भी अच्छा शरीर कुछ भी दे लो फिर भी वो एक दिन नष्ट होगा।
तो इसलिए कृपा करके आत्मा के बारे में बताइए। बहुत से प्रलोभन दिए यमराज ने, लेकिन वो अड़ा रह गया, नचिकेता चलायमान नहीं हुआ। अंत में यमराज ने उसको आत्मज्ञान की विद्या दी, आत्मा का ज्ञान कराया, आत्म साक्षात्कार हुआ, बस लौट के आ गए। पिता खुश हो गए। तो नचिकेता का मतलब होता है जब चित्त संयम करते करते, ध्यान करते करते अकर्ता हो जाए, न चित्त करता। जैसे कि हम हमेशा सोचते हैं ये करेंगे ये करेंगे, और जब कोई भजन करने लग जाता है तो वो ये सोचता है मुझे भजन करना है, फिर सोचता है मुझे भगवान को पाना है। यानी कुछ न कुछ चित्त करता रहता है, चाहे भगवान के क्षेत्र में करे चाहे माया के क्षेत्र में करे। तो ये चित्त जो है क्या चूहे जैसा है, उसका कभी बंद नहीं रहता, मुंह काटता रहता है, कुतरता रहता है, ऐसे ही हमेशा सोचता है। लेकिन ऐसी अवस्था आ जाए ध्यान करते करते कि ना चित्त करता, चित्त करता धरता न रह जाए, भगवान उसके अंदर बैठ के काम करने लगे, भगवान ही सोचने लगे, विचारने लगे, डिसीजन देने लगे, ये अवस्था आ जाती है। तो फिर गाय माने मन सहित इंद्रियां। गाय कौन होती है? इंद्रियां। गौचर जहाँ लग मन जाई सो सब माया जाने भाई। मन सहित इंद्रियां जो है वो गाय है। तो अंतिम चारा मतलब इनको जो शुभ और अशुभ कर्मों का जो ग्रहण करती थी वो अंतिम चारा ग्रहण कर चुकी, यानी अब इंद्रियों को किसी भी प्रकार के विषयों को ग्रहण नहीं करना है। सांसारिक विषयों का तो त्याग हो ही गया, भगवत प्राप्ति के बाद भगवान वाले जो विषय थे उनको भी ग्रहण नहीं करती, इसलिए अंतिम चारा खा चुकी, अंतिम गोबर कर चुकी। शुभ अशुभ जो परिणाम निकलता है वो भी संस्कार समाप्त हो गए तो परिणाम अब नहीं निकलेगा, यानी जन्म मृत्यु के चक्र में अब ये शरीर नहीं जाएगा। और अंतिम दूध दे चुकी, जो कुछ था अंतिम हो गया, सब इंद्रियों का और मन का। तो अंतिम हो गया तो फिर ये इंद्रियां संयमित हो गई, कोई परिणाम उत्पन्न करने में अब ये सक्षम नहीं है, यानी जन्म मृत्यु मेन परिणाम है। तो जन्म मृत्यु नहीं होगा तो सुबह शुभ दूध और अंतिम दूध दे चुकी है, ये भी हो गया, घास खा चुकी है भी हो गया, गोबर कर चुकी है भी हो गया, यानी कोई परिणाम नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि परिणाम शरीर का होता है, इंद्रियों का होता है, लेकिन जब आत्मा की प्राप्ति हो जाती है तब अपरिणामी होता है आत्मा, उसका कोई रिजल्ट नहीं होता, वो एक रस। शरीर में परिवर्तन होता है, इंद्रियों में होता है, लेकिन आत्मा में नहीं होता। वही जो होता है, ये अवस्था कब आती है? यम माने संयम, जब संयम पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, चित्त अकर्ता हो जाता है, भगवान की प्राप्ति की अवस्था आ जाती है, संयम सध गया तो उसको यमराज कहते हैं। संयम सध गया, यम संयम धाम हम, शासन करने वालों में यमराज भगवान कहते हैं कि मैं ही हूँ। तो भगवान ही यमराज है। जब संयम सध गया तो भगवान अनुकूल हो जाते हैं, आत्मा अनुकूल हो जाती है, और संयम नहीं सदा तो तिनका काल रूप में था, भगवान ही काल बन जाते हैं। जब भजन नहीं करते हैं तो वही काल, वही आत्मा शत्रु है, और भजन करके संयम कर लिया तो वही आत्मा मित्र है। तो यमराज ने खुश होकर वरदान दिया नचिकेता। अब इस बीच में जब भजन करता है साधक, चित्त की अकर्ता वाली स्थिति आने कर बीच में कई प्रलोभन आते हैं। जैसे मनु तपस्या करने लगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश आए, हमारा स्थान ले लो, भजन बंद करो, ब्रह्मा का स्थान ले लो, विष्णु का ले लो, शंकर का ले लो। मनु ने देखा भी नहीं, क्योंकि वो प्रलोभन दे रहे थे। ठीक इसी तरह की बात यहाँ है। यमराज ने कहा कि सब कुछ ले लो, सदा रहने वाले जीवन ले लो, आयु ले लो। तो नचिकेता ने कहा कि कुछ नहीं चाहिए, हमें वही चाहिए जो हम मांग रहे हैं, आत्मा। तो जब इतने प्रलोभन देते हैं, माया इतना प्रलोभन देती है, उससे भी चलायमान नहीं होता है, तो मन से इंद्रियां संयमित हो जाती हैं, यानी अब कोई परिणाम उनका उत्पन्न नहीं होगा, जन्म नहीं होगा तो परिणाम नहीं होगा। तो इसलिए वो अंतिम वाली चारा खा चुकने वाली गायों का दान किया। तो ये दान किसको किया जाता है? जो ब्रह्म के परायण महापुरुष हैं, ब्रह्म में स्थित महापुरुष हैं,
ये अवस्था, जब ये अवस्था आ गई तो उनको दान किया जाता है। अर्थात ये एक स्थिति है, जिस महापुरुष ने इंद्रियों को जीत लिया, मन को जीत लिया, तो उसके लिए दान करने का मतलब है कि आप अभी अपने मन और इंद्रियों को जीत के उनको बताओ, माने जीत के उनको समर्पित करो। यही गायों का दान देना है। एक गुरु अपने शिष्य से यही गुरु दीक्षा चाहता है कि वो भी उसके जैसी स्थिति वाला हो जाए। तो ये जब अकर्ता हो जाता है चित्त, तब ये अवस्था आती है। तब वो शिष्य जो है गुरु को ये सब देने में सक्षम होता है। इंद्रियां संयमित हो गई तो वो गाय है, चित्त अकर्ता हो गया तो वो नचिकेता है, और धर्मराज को यमराज कहो, ये सब भगवान का ही रूप है। संयम सध गया तो यमराज है, संयम सध गया तो आत्मा का ज्ञान अपने आप हो जाता है, कोई देता नहीं है। जैसा ही संयम सधा, धारणा, ध्यान और समाधि, 3 अवस्था होती है। ये तीनों एक साथ होने लग गई भगवान की प्राप्ति के बाद, तो संयम सध गया। तो संयम जो सध गया उसी को कहते हैं यमराज। अब जन्म और मृत्यु के पार हो जाता है, आत्मा को जान लेता है। तो बस आत्मा जानने के लिए ये सब विधि है, गायों को दान करना, यमराज के पास जाना, मृत्यु का रहस्य जानना, ये तो सब प्रश्न है। सब मिला के आत्मा को जानना है, उसके जानने के साथ ही मृत्यु का रहस्य जानने में आ जाता है, क्योंकि यमराज खुद ही मृत्यु है। तो जब संयम सध गया तो यमराज हो जाता है धर्मराज, भगवान हो जाते हैं। फिर उसका रहस्य समझ जाते हैं, भगवान को पा लिया, वही रहस्य था मृत्यु का। और जब तक कोई भगवान को नहीं पाएगा तब तक मृत्यु के रहस्य को नहीं जान सकता। जय विजय थे भगवान के द्वारपाल। कौन थे? द्वारपाल। जय और विजय जान सब कोई, और द्वारपाल हर के प्रिय दो। ये जय और विजय नाम के द्वारपाल थे भगवान के। शनकाद ऋषि आए भगवान का दर्शन करने के लिए, अंदर नहीं जाने दिया। अंदर नहीं जाने दिया तो श्राप दे दिए, बोले जाओ निशाचर हो जाओ। निशाचर होने लगे तो भगवान से प्रार्थना किए कि उद्धार कैसे होगा। भगवान ने कहा कि 3 जन्म तो तुम्हें लेने ही पड़ेंगे, तीनों जन्म में हमारे हाथ से मारे जाओगे। तीसरे जन्म में मृत्यु के बाद सीधा धाम में आओगे, फिर बन जाओगे पार्षद, जहां से गए वहीं आ जाओगे। श्राप दे दिया है ऋषियों ने, मुनियों ने, इनके श्राप से हानि नहीं होगी, तुम्हारा सब कुछ सही रहेगा। राक्षस बनोगे तब भी कीर्ति रहेगी, और यहाँ रहते इधर द्वार पे खड़े रहते कोई नहीं जानता, इसीलिए बढ़िया रहा। वरदान श्राप नहीं है, वरदान है। अब जाके वहाँ तांडव मचाओ, सारी दुनिया जानेगी कौन रावण, कुंभकर्ण, कौन शिशुपाल, दंतवक्र, कंस, ये सब जो है तुमको जानेंगे। तो इस तरह से वो जय और विजय जब श्राप मिल गया तो वही रावण कुंभकर्ण हुए, वही जो है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए, वही शिशुपाल और दंतवक्र हुए। ये तीनों में वही हुए, और अंत में तीसरे जन्म में मरने के बाद फिर वही पार्षद बन गए, फिर जय विजय हो गए। इन्हीं दोनों की कहानी में ये जो शास्त्रों में देवासुर संग्राम ये सब बताया, इन्हीं लोग की कहानी है। भाई रावण और कुंभकर्ण की कहानी है रामायण, और पुराणों में नरसिंह अवतार हुआ, तो ये किसकी कहानी है? उन्हीं दोनों की, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तो भगवान ने अवतार लेके मारा। तो भगवान की और इन लोगों की सबकी दोनों का पहले से ही बातचीत हो गया था कि तुम नीचे जाओ, उत्पात करो, फिर हम नीचे आएंगे, तुम्हारी भी कीर्ति बढ़ेगी, हमारी भी बढ़ेगी, लोग हमारा यश गाएंगे। भगवान ने उद्धार किया, अत्याचारियों को दंड दिया, तो अंदर भेज दिया, पहले अत्याचार करो फिर आके दंड दिए भगवान खुद ही। अब वही निपटा देते, उसमें क्या था, नीचे आने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन संसार में दृष्टांत बनाने के लिए भगवान ऐसी प्रक्रियाएं करते हैं। न कोई असुर है न कोई देवता है, जनता के अंदर, हम लोगों के अंदर आसुरी और देवी वृत्ति रहती है सबके अंदर। जब देवी संपत्ति काम करती है तो वो देवता बन जाता है आदमी, और आसुरी संपत्ति काम करने लगती है तो वही आदमी असुर बन जाता है। तो ये दोनों संपदाएं अनादिकाल से, जब से हम हैं इस पृथ्वी पे जन्म ले रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, जब से शुरुआत है तभी से ये दोनों संपदाएं
हमारे सबके अंदर है, हृदय में। और समय समय पे आप लोग को वो सब थोड़ा बहुत समझ में भी आता है। जब कोई अपना सेवा पूजा करने लग गया, भजन करने लग गया, अच्छा काम करने लग गया, तो लोग कहेंगे भाई ये तो देवता है, ये देवता है। आदमी को देवता बोलते हैं और भाई लोगों को कहते हैं देवी है। अच्छे गुण होते हैं तो जो गुण है वही देवता है। तो ये सबके अंदर रहते हैं, समय समय पे दूसरों में दिखते हैं, लेकिन पूरी तरह से विकसित कब होते हैं? जब हम भजन करने लग जाते हैं तब। दैवी संपत्ति पूरी तरह से विकसित कब होने लगती है? जब कोई भजन करता है तब। तो भजन किस लिए करेगा? भजन आदमी क्यों करे, उसको क्या जरूरत है? जब रावण का आतंक फैलता है तब भजन करता है आदमी। ये जब आसुरी वृत्तियां परेशान करने लगती हैं तब आदमी भजन करता है, ऐसे तो कुछ नहीं करता वो। तो जब सब कुछ ठीक ठाक है तो कोई भजन नहीं करता है, लेकिन जब कोई अभाव खटकने लगता है कि ये कमी है तब भजन के लिए जाता है। तो और कमी की पूर्ति के लिए नहीं, भगवान की पूर्ति के लिए। मनु के अंदर जब उनको दुख हुआ तो केवल एक ही बात मन में आई कि जीवन बीत जा रहा है, भजन नहीं होता है, भगवान की भक्ति नहीं कर पाए, जीवन बीत गया। तो त्रिलोक के सम्राट थे, किसी और चीज के लिए क्यों घर छोड़ेंगे? लेकिन अभाव किसका था? परमात्मा का। तो ये अभाव हमारे सबके जीवन में रहता है। भगवान नहीं खोज पाए भगवान को शरीर के रहते रहते, ये वाली कमी हर व्यक्ति के अंदर रहती है। तो इस कमी की पूर्ति के लिए ही भजन किया जाता है। बाकी तो जो और वस्तुएं हैं वो बिना भजन के भी मिल सकती हैं, लेकिन ये वाली पूर्ति भजन के बिना नहीं हो सकती। तो जय और विजय, जय विजय का मतलब होता है नाम और रूप। नाम और रूप जो होते हैं वो जय विजय होते हैं। भगवान का नाम और रूप, चाहे ओम या राम कोई नाम जपो, यही जय विजय है। और जो रूप होता है सद्गुरु का, वो विजय है, क्योंकि संसार पे विजय इसी नाम और रूप से ही प्राप्त की जाती है। इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? जय विजय। भाई नाम का जप करोगे, स्वरूप का ध्यान करोगे, तभी विजय प्राप्त होगी। बाहर वाली विजय हो चाहे अंदर वाली हो सकता है बाहर वाली तो नहीं भी मिले नाम जपने से। परमहंस महाराज जी कुश्ती में हार गए लेकिन अंदर वाली विजय मिली कि नहीं मिली? तो जय और विजय इसी नाम रूप से मिलती है, नाम का जप और स्वरूप का ध्यान करने से मिलती है। इसलिए ये द्वारपाल है भगवान के, ये दरवाजे पे खड़े रहते हैं। लेकिन ऋषियों ने श्राप दे दिया, आज्ञा पालन में मतलब थोड़ा अनुशासनहीनता हो गई। तो मम अनुशासन माने जो ही सोई सेवक प्रियतम अंशु, मेरा वही सेवक है जो मेरा अनुशासन मानता है। तो शनकादि ऋषियों के श्राप से हो गए राक्षस, कुंभकर्ण और रावण हो गए। पहले हुए हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष। 3 जन्म की बात आई। तो 3 जन्म का मतलब होता है नाम और रूप, नाम का जप करना है और स्वरूप का ध्यान करना है। लेकिन कब तक करना है? ये नाम और रूप कब तक चलेगा? इसका उद्धार भी होना चाहिए, नाम जपना भी छूटना चाहिए कि नाम जपते ही रहे। स्वरूप का ध्यान भी कभी न कभी जाके तो बंद होना ही चाहिए ना, कि हमेशा जपते रहो, भगवान मिले नहीं तो कोई मतलब नहीं। तो इसका उद्धार होने का मतलब है नाम जपना और रूप देखना जब पूरा हो जाए, यानी उसका परिणाम परमात्मा मिल जाए, तब तक नाम और रूप चलता है। तो इनके जन्म होते हैं 3 जन्म का मतलब होता है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 गुण ही 3 जन्म है। पहले रहता है तमोगुण, तमोगुण ज्यादा रहता है तो फिर उसका परिवर्तन होता है तमोगुण का, किसमें? रजोगुण में। तमोगुण शांत हो गया, 1 जन्म पूरा हुआ। फिर तमोगुण शांत हो गया रजोगुण में, और रजोगुण शांत हुआ तो दूसरा जन्म पूरा हो गया इन्हीं का, नाम और रूप का। लेकिन ये तमोगुण और रजोगुण में असुर होते हैं, यानी नाम तो हम भगवान का जप रहे हैं लेकिन हमारे अंदर आसुरी वृत्ति है, इसलिए तो तमोगुण है। नाम जप रहे हो, घर में रहते हो, नाम जपते हो, लेकिन आलस, निद्रा, प्रमाद या साधु हो गए तो भी नाम जप रहे हो, तो शुरू में तमोगुण रहता है। अब ये तमोगुण रहेगा तो फिर ये आसुरी वृत्ति छाई रहेगी, इसलिए असुर हो गए। नाम जप रहे हैं तो भी, ध्यान कर रहे हैं तो भी।
तो इसके बाद तमोगुण हो गया, रजोगुण में, रजोगुण सतोगुण में, सतोगुण जो है अंतिम तीसरा जन्म है। तो सतोगुण भी अगर उसमें भी आसक्ति है तो उसमें भी जन्म लेना पड़ेगा, तो वहां पे भी आसुरी वृत्ति है। तो भगवान इसलिए कहते हैं कि सात्विक पुरुष देवी देवताओं की पूजा करता है, राजसी यक्ष राक्षसों की और तामसी भूत प्रेतों की, पर इन तीनों को असुर जान। तो ये तीनों असुर हैं। जब तक भगवान नहीं मिला सतोगुण ही सही, लेकिन भगवान तो दूर है तो आसुरी वृत्ति मौजूद है। अच्छा गुण है फिर भी जन्म मृत्यु के चक्र में आना ही पड़ेगा। तो ये तीनों गुणों से जब ऊपर उठ गया तो फिर ये रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र और ये हिरण्याकुश, राक्षस सब मारे जाते हैं, क्योंकि तीनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। तीनों का मतलब वही है, मोह, संसार के प्रति मोह, आकर्षण। तो तमोगुण रहता है तब भी मोह रहता है, थोड़ा ज्यादा रहता है। रजोगुण में भी मोह रहता है, थोड़ा उससे कम रहता है। और सतोगुण केवल बच गया धारणा, ध्यान, समाधि, भजन, चिंतन और अनुभव, यही सब बच गया। फिर भी मोह रहता है इसी से, भजन से, जब तक भगवान नहीं मिले। और बीच में शरीर छूट गया तो जन्म लेना पड़ेगा। तो इसलिए ये तीनों में 3 जन्म है, और ये तीनों से ऊपर उठ गया तो जन्म नहीं लेना पड़ेगा। इसलिए तीनों का उद्धार हो गया। तो नाम रूप अंत में फिर नाम रूप ही रह जाता है, सब चीज शांत। तो अन्य जो रूप इनके बने वो आसुरी वृत्ति है। नाम जप के अलावा जो कुछ मन में चलता है वही असुर है। नाम जपना शुरू करते हैं, ध्यान करना, तभी वो भी जग जाता है, इसलिए वो इन्हीं का रूप है। तो नाम असली परमात्मा का है, लेकिन दूसरा नाम पैदा हो जाता है। जैसे नाम जप रहे हो ओम, और दूसरी चीज जिसका ध्यान आया वही जपने लग जाता है आदमी। तो फिर वो नाम जो था वो नाम किस में बदल गया? जिस व्यक्ति का रूप आ रहा है उसके रूप में बदल गया, उसके नाम में बदल गया। उसी को हम लोग विचार कहते हैं। तो नाम तो राम का जप रहे थे, राम की जगह पे वो आ गया, तो इसलिए असुर हो गए। ये हो जाता है। फिर वो जब तक तमोगुण है तब भी रूप आते रहते हैं, नाम विचार आता रहता है। रजोगुण है तब भी आता रहता है और नाम जपते रहते हैं और आता रहता है। सतोगुण है तब भी आता रहता है। तो जब तीनों गुणों से ऊपर उठ गए तो तीनों जन्म इनके पूरे हो गए, फिर ये भगवान के पास पहुंच गए। इसी को मोक्ष कहते हैं, उद्धार कहते हैं। उद्धार हो गया तो उद्धार की अवस्था है, यही उद्दालक ऋषि है, उद्धार की अवस्था। तो उसमें अब इन तीनों का जन्म था, रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्याकुश। तो हिरण्याक्ष ने क्या किया कि पृथ्वी को ले जाके समुद्र में डुबा दिया। जो हिरण्याक्ष था उसने क्या किया कि पृथ्वी को ले जाके और समुद्र में डुबा दिया। फिर भगवान ने उस हिरण्याक्ष का वध किया। बरा धर बराह बपु एक निवारा। बराह शरीर धारण करके सुअर का अवतार लेके, सुअर के जो सींग होते हैं धरती को उसके ऊपर बैठा के भगवान लेके आए। तो बराह अवतार लेकर के किसका वध किए? हिरण्याक्ष का। भगवान ने अवतार लिया तो वो भगवान के ही दोनों दूत पार्षद थे। तो ये पृथ्वी को ले जाता है, डुबा देता है समुद्र में। समुद्र का मतलब होता है संसार ही समुद्र है। बाहर तो पृथ्वी पे पानी भरा हुआ है, पहले से ही पृथ्वी समुद्र में डूबी हुई है। कौन सी पृथ्वी को डुबाएगा? इसी पृथ्वी पे वो डुबा रहा है, यही लेके दौड़ रहा है। तो जिस पृथ्वी पे लेके वो पृथ्वी को दौड़ रहा है, कौन सी पृथ्वी डुबाई उसने? और जिस समुद्र में डुबाई वो समुद्र इसी धरती पे था। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका क्या मतलब? बाहर ऐसा घटना कैसे घटेगा बताओ? पृथ्वी पे दौड़ रहा है, अत्याचार कर रहा है असुर, और पृथ्वी को ही लेके दौड़ रहा है और ले जाके समुद्र में डुबा दिया। और समुद्र पृथ्वी के ऊपर ही, यानी पानी कहाँ भरा है? थल बिन जल रहे कि सकाई। थल के बिना जल रह ही नहीं सकता, और जल बिनु चले न नाव। जल के बिना नाव नहीं चल सकती। तुलसीदास जी कहते हैं थल नहीं है तो जल कहाँ रुकेगा? और थल माने धरती होता है। तो धरती पे ऊपर समुद्र था, उस समुद्र में फिर धरती को डुबा दिया। तो कौन सी धरती को डुबाया भाई? इसका मतलब है ये ऐसी कहानी बनाई गई कि आदमी आश्चर्य से सुने और फिर सोचे कि ये क्या है, ये धरती को डुबाना क्या है। जब सोचने लगेगा तो उसका
पुण्य जागृत होगा, अच्छा विचार है ना, इसलिए देवी संपदा आएगी तो कभी न कभी उत्तर मिलेगा उसको। तो इसलिए ये क्या है, हिरणाक्ष माने हिरण्य गर्भम संभवताग्रे। हिरण्य गर्भ माने पृथ्वी, ये संपूर्ण सृष्टि है विधाता की, इसको हिरण्य कहा गया है। सृष्टि को क्या कहा गया, हिरण्य। सृष्टि मतलब धरती, आकाश, चंद्रमा सब आता है उसमें, तो इसको क्या कहा गया, हिरण्य गर्भ कहा गया। उसका नाम क्या है, हिरण्यक्ष। अक्ष माने दृष्टि, अक्ष क्या है, दृष्टि। 11 अक्षौणी सेना, यानी जहां तक आपकी दृष्टि जाती है वहां तक एक अक्षौणी सेना को मानी जाएगी। जहां तक दृष्टि 2 किलोमीटर तक आदमी की दृष्टि जाती है लगभग, तो वहां तक जितने आदमी खड़े हैं वो एक अक्षौणी माना जाएगा। तो इसलिए अक्ष माने दृष्टि। हमारी दृष्टि जब प्रकृति वही हो जाती है, संसार को ही हम देखते हैं, वहीं पर भगवान नहीं दिखता। हर जगह भगवान को भी देखेंगे, महापुरुष को भी देखेंगे। तो नीलांबुज श्यामल कोमलांगम का मतलब होता है रुपया, रुपया, रुपया पैसा। जैसे कोई कथा कह रहे थे पंडित, तो भगवान का नाम है ना नीलांबुज, नीले आकाश की तरह है। श्याम अंग है, काला शरीर है। कोमलांगम, कोमल उनके अंग है। सीता समारोह पितबाम भाम, ये भगवान के स्वरूप का वर्णन है। लेकिन पंडित जी ने सुना तो दिया, जजमान से कहा कि जजमान इसका मतलब रुपया चढ़ाओ, इसलिए मैंने सुनाया। तो ये होता है। तो हमारी दृष्टि, भगवान भी खड़ा होगा तो दृष्टि कहाँ रहेगी, संसार में, प्रकृति में, माया में, कि हमको भगवान से भी हमारी इच्छाओं की पूर्ति चाहिए। तो इसलिए जब इस तरह की दृष्टि होती है हमारी, तो हम कौन है, हिरणाक्ष। कौन है, हिरणाक्ष। और कोई हिरणाक्ष नहीं हुआ कभी, हम ही हैं जब तक हमारी दृष्टि संसार में है। तब फिर ये क्या करेगा, ये कौन सी धरती को डुबाया, ये शरीर ही धरती है। धड़ धरती का एक ही लेखा, जो बाहर सो भीतर देखा। अब इसको ले जाके डुबाएगा, कहाँ डुबाएगा, संसार रूपी समुद्र में। कहाँ है संसार रूपी समुद्र, कोई गड्ढा पानी का नहीं भरा है। आंखों ने देखा दृश्य को तो शरीर डूब गया, जिसको देख रहा है उसी में डूब गया। कानों ने सुना तो ये शरीर डूब गया, जिसको सुन रहा है उसी में डूब गया। जीव ने स्वाद ली तो उसमें डूब गया, नाकों ने गंध लिया तो उसमें डूब गया। ये कौन डुबा रहा है, हमारी दृष्टि। हमारे मन की दृष्टि कहाँ टिकी हुई है, संसार में। तो वो जो दृष्टि गढ़ी हुई है संसार के विषयों में, ये कौन है, हिरणाक्ष। तो हम उसी का नाम जपेंगे जिस चीज को हम चाहते हैं। भगवान का नाम जप रहे हैं, लेकिन भगवान से भी जपने के बाद वही मांगेंगे। तो नाम जप को हमने हिरणाक्ष बना दिया, नहीं बना दिया। नाम तो भगवान का जप रहे हैं, लेकिन हमको क्या चाहिए, जो मन में गूंज रही है कि ऐसा हो जाए तो ऐसा करेंगे, भजन करेंगे, जो भी करेंगे ये मिलना चाहिए। तो जो नाम जप था तो भगवान का पार्षद, भगवान के लिए जप रहा था, खड़ा था उसी के लिए दरवाजे पे, लेकिन वो उसको कहाँ ले आए हम, ये चीज चाहिए। तो नाम जब बदल गया असुर में, आसुरी संपद में, हिरणाक्ष हो गया। तो इसलिए नाम और रूप यही दोनों जय विजय है ना, तो हिरणाक्ष हो गया। अब हिरणाक्ष हो गया तो भगवान को दूर करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा ना। तो फिर इसका उपाय क्या है, ये कैसे मरेगा, तो धर बरा बपु एक निवारा। बरा का अवतार भगवान ने लिया। तो बरा क्या होता है, एक तो बरा होता है सुअर। 2 तरह के सुअरों का वर्णन है रामायण में। एक प्रताप भानु को भटका देता है और एक बड़ा अवतार होकर धरती को भी, डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर ले आता है। दोनों सुअर है, एक अच्छा एक बुरा। तो ब्रह्म की राह से भटकाना और ब्रह्म की राह पे ले आना, इसी का नाम बरा है। भटकाने वाला वो है जो प्रताप भानु को भटका दिया, राह से वैराग करने वाला संस्कार। और ब्रह्म की राह पे चलाने वाला वो है जो संसार से, जहां आपकी दृष्टि जमी हुई है वहां से विरक्त करके भगवान में लगा दे। तो ये बरा का अवतार है। तो जब नाम जपते हैं, ध्यान करते रहते हैं, तो भगवान मार्गदर्शन देते रहते हैं, टोकते रहते हैं, ये गलत देख रहे हो, ये गलत सुन रहे हो। धीरे धीरे आदमी को वैराग्य होता है। जब वैराग्य हो गया तो पृथ्वी को संसार के विषयों में, संसार रूपी समुद्र के विषयों में डूबा हुआ था,
आकंठ डूबा हुआ था। भगवान मार्गदर्शन करते करते उसको समुद्र से ऊपर ले आए, प्रेरणा करते करते उसको ऊपर ले आए। बस हो गया निवारण। धर बरा वप एक निवारा, जो समस्या थी भगवान ने दूर कर दी। तो बरा अवतार, ब्रह्म की राह पे चलना, ब्रह्म मार्गदर्शन करे, भगवान बताएं, अंग पढ़कर स्वप्न, और हम उस बात को समझें और आचरण करें, इसको बरा अवतार कहा गया। सब अवतार यही है, नाम अलग अलग है, सारे असुर एक ही हैं, सारे देवता भी वही। तो इस तरह से ये इसका उद्धार हुआ। फिर हिरण्याकुश, हिरण्याकुश का मतलब होता है अंकुश, माने शूल होता है। जैसे शूल जो होता है ना, हाथी को बस में करता है अंकुश, ऐसे ही जब हम नाम जपते हैं, भजन करते हैं, सेवा करते हैं, तो ये उस काम को करने में जो शूल की तरह हमको रोकता है, वो हिरण्याकुश है। नाम जपेंगे तो फिर कोई काम याद आ गया, फिर रूप देखेंगे तो फिर कुछ याद आ गया। तो ये जो प्रकृति का शूल है, संसारमयी दृष्टि से शूल उत्पन्न होता है, और ये शूल जो होता है ये हिरण्याकुश है। हिरण्य माने प्रकृति, प्रकृति में हमारा आकर्षण है, तो आकर्षण ही क्या है? हिरण्याकुश। जब तक हमारे मन में कुछ और दिख रहा है तो भजन में मन नहीं लगने देगा, तो वो शूल लगाता है। किधर? जब भजन करते हैं तब वो कोंचता है, जैसे अंकुश हाथी को नहीं, खोपड़ी पे। तो जब आप भजन करोगे तभी एक विचार आ जाएगा, टोक देगा, दिमाग को डिस्टर्ब कर देगा, फिर नाम जपोगे फिर एक आ जाएगा। तो ये क्या है? हिरण्याकुश, जो अंकुश लगा रहा है। किस पे? भजन मत करो, जरा हमको भी देखो। ये है हिरण्याकुश, बार बार अंकुश लगाता है भजन पे। तो ये हिरण्य माने प्रकृति, प्रकृति से उत्पन्न विकार, यही अंकुश लगाते हैं। नाम जप रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं तो ले जाते हैं उधर। तो ये जो नाम था, ये रूप था, ये किस में बदल गया? रूप संसार के जो प्रकृति के रूप में। जैसे नाम जब गुरु महाराज का रूप देख रहा है, तो रूप देख रहा है तो जो कामना आ गई, बोले ये पूरी होनी चाहिए। तो जो कामना आई है तो कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है, तो उसका नाम है, उसका रूप है। तो जो रूप देख रहे थे, तो जो वस्तु चाहिए उसका रूप मन में आने लग गया। ध्यान कर रहे हैं लेकिन उसका रूप कन्वर्ट हो गया कि हमें गुरु जी के बदले ये चीज चाहिए। तब वो हो गया कि नहीं असुर? वही रूप का ध्यान असुर हो गया। तो भगवान के ही द्वारपाल थे, यही बदल गए थे ना। तो अब असुर हो गया तो भगवान को ही दूर करना है, इस माया को, उनको वध करना है भगवान को। तो फिर नरसिंह अवतार हुआ। प्रहलाद था, प्रहलाद का मतलब होता है प्रेममय प्रवृत्ति। प्रहलाद है हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई में जाना। प्रेम से भगवान प्रकट होते हैं। तो संसार में जब भजन करता है साधक, फिर भी उसकी दृष्टि संसार को नहीं छोड़ती, बार बार अंकुश लगाता है। प्रकृति, विचार, स्वभाव नहीं दूर होता, तो फिर भगवान के प्रति जब प्रेम हो जाता है तो प्रेम से ये स्वभाव असर नहीं करता। यानी भगवान में, भजन में प्रेम है, नाम जप में, ध्यान में, तो आपके अंदर कामनाएं हैं तो शांत हो जाएंगी, समाप्त नहीं होंगी, दब जाएंगी। मतलब व्यक्ति ये करता है कि चलो भजन किया जाए, बाद में देखेंगे, शांत हो जाती है, लेकिन उसका प्रभाव रहता है। इसलिए अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित किया हिरण्याकुश ने, हिरण्यकश्यप ने। तो ये अनेक प्रकार के विघ्न भी वही सब है। एक प्रकार की कामना आई, फिर दूसरे प्रकार की कामना आई। तो कामना क्या है? हाथी से कुचलवा दिया, यानी कामनाओं से दब गया, कामनाओं के बोझ से। पूर्ति हो नहीं रही है, कामना होती चली जा रही है, तो ये हाथी से कुचलवाना। लेकिन भगवान की प्रेरणा काम कर रही है, मार्गदर्शन काम कर रहा है। तो ये ऐसी अवस्था है, यहाँ बाहर नहीं जाएगा कहीं, अंदर चिंतन आएंगे। तो भगवान की प्रेरणा से फिर वो चिंतन शांत होते हैं। तो प्रहलाद फिर ऊपर आ गए, समुद्र में फेंक दिया। संसार रूपी समुद्र में प्रेमी साधक है, भगवान का नाम जप रहा है, ध्यान कर रहा है, लेकिन संसार का चिंतन आ गया तो नाम रूप की जगह पे वही चलने लग गया। तो फिर वही रूप हिरण्याकश्यप का आ गया, उसी ने फेंकवाया था ना, चलने लगा, फिर अपना डूबने लगा, लेकिन भगवान का नाम जप ही रहा है। भगवान ने सहारा दिया, फिर संसार का चिंतन शांत हुआ, फिर भजन में लग गया। तो ये भगवान इस तरह से उसके प्रहलाद के सामने सभी बाधाएं शांत हुई। अंत में क्या है? खंबे से बांधा, खंबे से बांधा, खंबा फट गया और नरसिंह भगवान पैदा हो गए। तो होलिका ने जलाया, लेकिन होलिका खुद जल गई।
तो अविद्या रूपी होलिका होती है, अविद्या जलाती रहती है जीव को। लेकिन जो भगवान का भक्त है, भक्त माने जो भगवान से सट के चल रहा है, जुड़ के चल रहा है, भगवान के निर्देशन के अनुसार चल रहा है, तो अविद्या खुद समाप्त हो जाएगी और भक्त नहीं समाप्त होगा। तो अविद्या जल गई, फिर प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। यानी भगवान के प्रति प्रेम है तो माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, यही मतलब। फिर उसने खंबे से बांध दिया, खंबे से देखा प्रहलाद ने, थोड़ा डर लगा, छोटा बालक था कि, लेकिन देखा कि चींटी उतर रही है, चढ़ रही है, चींटी चढ़ उतर रही है। तो उसने कहा कि जब इस चींटी को ये अग्नि का खंबा कुछ नहीं कर पा रहा है तो मेरा कैसे, मैं तो भगवान का नाम जपता हूँ। बस बंध गए, भगवान प्रकट हो गए, खंबा फाड़ के भगवान प्रकट हो गए। तो चित्त ही चींटी है, संयमित चित्त। यथा दीपो निवातस्तो नेगते सोपमा स्मृत। शांत जैसे वातावरण रहता है तो दिए की लौ भर जाती है, ठीक इसी तरह योगी ने चित्त को जीत लिया अभ्यास करते करते। तो शरीर और इंद्रियां संयमित हो गई मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि चित्त में, और चित्त ओम ओम एक लौ लग गई। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? संयम कहते हैं। इसी को क्या कहा गया है? खंबा कहा गया है, स्तंभ। श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम। तो श्वास में जब चित्त चिपक गया, चित्त लग गया, तो सूक्ष्म चित्त जो ओम ओम इतना ही बचा है, अन्य विचार शांत हो गए। इसको कहा गया चींटी। तो चींटी उतर रही है और चढ़ रही है, तो श्वास ही खंबा है। श्वास स्थिर हो गई बांस की तरह, और श्वास ऊपर गई तो ओम, नीचे आई तो ओम। ये चींटी चढ़ना उतरना इसी को कहते हैं। बस जहाँ ये अवस्था आई, अन्य विचार शांत हुए, निर्विचार अवस्था आई, तो नरों में सिंहवत स्थिति हो जाती है। जिसकी ये अवस्था आती है उसके अंदर, तो वही नरसिंह हो गया, प्रेमी भक्त साधक। तो इसलिए नरसिंह भगवान पैदा हो गए। और जब सिंह हो गया तो प्रकृति के वातावरण में फिर वो सिंह हो गया, उसको कोई भय नहीं रह गया। भगवान अवतरित हो गए, परमात्मा उस शरीर को चलाने लगे, उठाने बैठाने लगे। तो जो द्वंद्व था माया का, उसने कहा दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, घर के अंदर नहीं मरूं, घर के बाहर नहीं मरूं। तो जितना दो है, द्वैत, इसी को ये कहते हैं। हम अलग हैं, भगवान अलग है। तो जब चित्त शांत हो गया, शांत चित्त का भी विलय हो गया, तो द्वैत समाप्त हो जाता है, यानी भक्त और भगवान एक हो जाता है। तो यहाँ पे हिरण्यकश्यप मारा गया, नर में सिंह की स्थिति आ जाती है। इसलिए गुरु को क्या कहा गया? कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरु को क्या कहा गया? नरसिंह कहा गया। बंदो गुरुपद कंज और कृपा सिंधु नर रूप हरि। तो जो गुरु हो गया, सदगुरु हो गया, भगवान को पा लिया, वही नरसिंह हो गया। तो पाता कौन है? प्रेमी प्रहलाद। जो प्रेम से नाम जप रहा है वही पाएगा ना। तो पाने से पहले प्रहलाद, पा लिया तो नरसिंह, वही प्रहलाद नरसिंह हो गए। और अलग से कुछ नहीं है। जब तक भजन कर रहा है तब तक प्रहलाद, और जब भगवान मिल गए तो प्रहलाद हो गए नरसिंह। तो नरों में सिंहवत स्थिति। तो इस तरह से ये दृष्टि जो संसार में थी, बार बार अंकुश लगाती थी नाम जपने में, ध्यान करने में, अब भगवान का ही स्वरूप हो गया। तो कौन सा अंकुश? भजन पूरा हो गया, प्रकृति शांत हो गई, हिरण्याकुश मारा गया, सूल के जो कारण थे वही समाप्त हो गए। फिर दूसरा जन्म हुआ किसका? रावण कुंभकर्ण। तो रावण और कुंभकर्ण, कुंभकर्ण कहते हैं क्रोध को। किए क्रोध जे में धर्म दूरी, खोजत कतौ मिले नहीं धूरी। खोजने से भी धूल नहीं मिलती है। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, बरसात के बाद शरद ऋतु आती है ना, तो मिट्टी एकदम जम जाती है। पानी वर्षा रहता है ना, पानी सूखता है तो एकदम मिट्टी, जो रास्ते पे जो कच्चे होते थे जिनमें धूल थी, गर्मी के टाइम में धूल उड़ती थी, फिर बरसात हुई तो कीचड़ हुआ, कीचड़ भी सूख गया तो एकदम चलो आराम से गाड़ी दौड़ाओ कोई दिक्कत नहीं। तो खोजत कदम मिले नहीं धूरी। लेकिन उदाहरण क्या दिया? किए क्रोध जिम धर्म दूरी। जैसे क्रोध करने से धर्म से दूरी पैदा हो जाती है। धर्म क्या था? नाम का जप और ध्यान, ये धर्म था। और जब क्रोध आएगा तो फिर जिस पे क्रोध कर रहे हो उसी का रूप दिखाई देगा ना, गुरु जी का नहीं देगा। जिस पे गुस्सा आया है वही छाया रहेगा, वही गुरु बन जाएगा। नहीं, उसी का नाम याद आएगा, फलाने ने ऐसे बोला। दिन भर बैठोगे भजन में और नाम जप की जगह पे उसका नाम हो जाएगा, और गुरु के रूप की जगह पे उसी का रूप आ जाएगा।
तो ये देखो बन गए कि नहीं असुर, नाम रूप असुर बने कि नहीं, जय और विजय ऐसे बन जाते हैं। तो नाम बदल गया उसके नाम में और रूप बदल गया उसके रूप में। ऐसे ही लोभ आ गया तो वस्तु में बदल जाएगा, जिस वस्तु को चाहते हो उसका नाम में बदल गया, उसका रूप में। क्रोध आ गया, काम आ गया, तो जिसको चाहते हो उसके रूप में बदल गया, बस गुरु जी की जगह पे वो खड़ा हो गया, तो हो गया ये सब। ये है जय विजय का असुर हो जाना, इसको क्रोध कहते हैं, क्रोध रूपी कुंभकर्ण। लेकिन इसको भगवान ने मारा, भगवान राम ने रावण और कुंभकर्ण सिर्फ 2 को मारा बस, और बाकी सबका वध लक्ष्मण, हनुमान जी और बंदर थे सबने किया, लेकिन 2 को भगवान ने मारा, क्योंकि दोनों उनके हाथ से मरना लिखा था पहले से। उन्होंने कहा था कि हम आएंगे तुम्हारा उद्धार करेंगे, तो भगवान ने अपने हाथ से मारा तीनों जन्मों। तो इस तरह से क्रोध रूपी कुंभकर्ण। अब क्रोध का आकार कितना बड़ा है, 1300 किलोमीटर लंबा था कुंभकर्ण, 400 योजन कितना लंबा था, 1300 किलोमीटर लंबा कौन था, कुंभकर्ण। 1300 किलोमीटर का जो लंबाई है वो लंका की नहीं है, लंका जो जगह है इस समय वो 1300 किलोमीटर लंबी नहीं है। अकेला कुंभकर्ण कैसे सोता था रावण के महल में, तो ये क्रोध ही कुंभकर्ण है। और ये बहुत बड़ा भोजन करता है, ये सोया रहता है 6 महीना, 6 महीना सोता है, 1 दिन जगता है। तो काम क्रोध लोभ मद मत्सर 6 विकार हैं, इन्हीं में ये सोया रहता है। लेकिन भूषिता विवेक वैराग्य समदम तेज प्रज्ञा 6 ऐश्वर्य, जब आप भजन कर रहे हैं तो ये 6 ऐश्वर्य काम करते रहते हैं। तो इन 6 के अंतराल में ये सोता रहता है क्रोध। जब विवेक काम कर रहा है, वैराग्य काम कर रहा है, नाम जप रहे हो, इंद्रियां संयम ये सब चल रहा है ना, तो क्रोध सोया रहेगा, नहीं जगेगा। लेकिन जैसे ही काम क्रोध लोभ में मन गया तो क्रोध उठ जाए, तो जब उठेगा तो जागत होए तीहू पुर त्रासा। भजन करते करते अचानक गुस्सा आ गया तो आदमी घर में रहता है तो बर्तन फेंकता है, और कुछ भी कर सकता है, झगड़ा भी कर सकता है। तो ये कुंभकर्ण का रूप है। जब भजन कर रहा था तो मुनि शांतिनाथ, और जब भजन बंद हो गया तो फिर आप तुरंत क्रोध आ जाता है। तो ये क्या है, कुंभकर्ण का रूप है। ये कैसे बंद होता है, ये अनुभवों के द्वारा भगवान भीतर से बताएंगे। तब क्रोध आ रहा है, गाली देने का मन कर रहा है, झगड़ा करने का मन कर रहा है, और होठ फड़कने लग गया कि बोलो मत, खतरा है, बोलो मत, झगड़ा हो जाएगा, गोली चल जाएगी, बोलो मत। भगवान टोकने लग गए और उसको समझ में आ गई बात, तो क्रोध शांत। नहीं समझ में आई तो फिर परमाणु बम चल जाते हैं, इतना बड़ा आकार है। हाँ, 1 घंटे के अंदर जापान में 50 लाख लोग मर गए 1 मिनट के अंदर। तो ये कुंभकर्ण का ही रूप है। तो जागत होए तिहु पुर त्रासा। और ब्रह्मा जी ने क्या कहा, जो ये खल नित करब आहारू और हुई सब उजार संसार। मैंने जो रचना की है सृष्टि की, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, 1 मिनट में खा जाएगा सबको। क्रोध आ जाता है तो क्रोध जो है सर्वनाश कर देता है। तो तात 3 अति प्रबल खल काम क्रोध और लोभ मुनि विज्ञान धाम मन करे निमिष में छू। ये 3 प्रबल खल है, काम क्रोध और लोभ। तो मुनि है, विज्ञान के धाम है, नहीं भगवान बता रहे हैं, भगवान की प्रेरणा से चल रहे हैं ऐसे मुनि, साधारण मुनि नहीं। भगवान मार्गदर्शन दे रहे हैं, मुनि समझ रहे हैं। उनके मन में भी क्रोध और लोभ और काम ये तनिक में थोड़ी देर में यानी विक्षोभ पैदा कर देते, इतने बड़े खल हैं। नारद जी थे, सुमिरत हरि श्राप गति बांधी। श्राप था कि 2 मिनट से ज्यादा नहीं रुकोगे, लेकिन श्राप की गति तोड़ दी नारद जी ने। तपस्या, इतनी घोर तपस्या की, भजन किया कि दक्ष का श्राप की गति रुक गई, श्राप प्रभावहीन हो गया और गुफा में बैठ के भजन करने लगे। लेकिन जब देखा उसको कामदेव ने, तो माला डाल के चढ़ा गया
कि आप तो जीत लिए काम को, शंकर जी ने जीत लिया, आपने भी जीत लिया। तो उनको कौन सा विकार आ गया? अहंकार। तो थोड़ी निमिष में क्षोभ, यानी 1 सेकंड में क्षोभ उत्पन्न कर देते हैं, ये काम क्रोध लोभ। तो इसलिए क्रोध रूपी कुंभकर्ण, ये जब तक विवेक वैराग्य में हमारा चित्त लगा है तो ये क्रोध सोया रहेगा, और जैसे ही विकारों में गया तो जग जाएगा। दूसरा क्या है? काम क्रोध लोभ मद मोह और मत्सर, इन्हीं के अंदर, इन्हीं का भाई है। काम क्रोध लोभ मोह रूपी रावण का भाई है, तो इसी में सोया रहता है, लेकिन एक दिन जगता है। तो ये जो 6 ऐश्वर्य है, भजन कर रहा है तब तक प्रसुप्त रहता है क्रोध, लेकिन भजन से मन हटा तो फिर आ जाता है। यही है। तो भगवान इसको मारते हैं, अनुभवों के द्वारा ये क्रोध रूपी कुंभकर्ण मारा जाता है। भगवान बताते जाते हैं तो क्रोध शांत होता है। बहुत दिन अभ्यास के बाद साधना कर रहा है, भजन कर रहा है, उसका भी जल्दी शांत नहीं होता, बहुत लंबा टाइम लेता है। तो ये एक विकार है, जो ये भगवान का पार्षद है। नाम जप रहा था, वही शक्ति क्रोध में बदलती है ना, इसलिए शक्तिशाली है। नाम जप से जो पावर इकट्ठा हुआ और क्रोध आ गया, तो क्रोध जपने लग गया नाम ओम की जगह पे। फिर क्रोध, जिसके ऊपर क्रोध आया है उसका रूप नाचने लगता है, भगवान का रूप हट जाता है। तो ये क्रोध क्या हो गया? ये नाम रूप किसका हो गया? जिसके ऊपर आया उसका। तो भगवान का नाम उसी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन फिर वो शांत हो गया तो फिर अपनी जगह पे। भगवान राम ने इसका वध किया था। दूसरा मोह रूपी रावण, मोह सकल व्याधिन कर मूला, पुन तेते उपजे वसूला। तो मोह का मतलब होता है, मोह कहता है सब मेरा है, प्रेम कहता है सब तेरा है। यानी भगवान से प्रेम होता है वो संसार का प्रेम ही मोह हो जाता है। तो संसार के प्रति आकर्षण, अगर आपका लगाव है, मोह बचा है, सारे विकार शांत हो गए, तो फिर सारे विकार पैदा कर देगा, इतनी ताकत है इसमें। तो मोह, इसी को रावण कहा गया, दशानन कहा गया, 10 इंद्रियों की विषयोन्मुखी प्रवृत्ति, इसको भी भगवान ने मारा। छाड़े सर 31, खींच सरासर श्रवण लगे और छाड़े सर 31। भगवान के बाण चले जैसे काल चल रहा है ऐसे, तो 31 बाण भगवान ने छोड़े। तो एकत्व और ईश, जहाँ एकत्व ईश के साथ एकत्व भाव आया परमात्मा के साथ, ध्यान करते करते समाधि की अवस्था में जहाँ साधक एक हुआ, तो मोह सदा सदा के लिए शांत। आत्मा ही अमृत स्वरूप है, मोहमयी वृत्तियों में व्यय है, इसलिए अमृत था नाभि में। नाभि माने केंद्र, हमारे चित्त की गहराई में मोहमयी वृत्तियों में आत्मा की शक्ति पड़ी हुई है। अंतिम संस्कार शांत हुआ तो मोहमयी वृत्ति समाप्त हो गई, फिर आत्मा की शक्ति आत्मा में आ गई। तासु तेज समान प्रभु आनन, उसका तेज रावण का भगवान में समा गया। यानी राम की शक्ति ही रावण के अंदर काम कर रही थी, क्योंकि वो भगवान के ही द्वारपाल थे ना, इसलिए उनकी शक्ति काम कर रही थी। तो इसलिए रावण के अंदर की जो शक्ति थी वो फिर राम में मिल गई, क्योंकि राम की शक्ति थी। ताश तेज प्रभु बदन समान, कुंभकर्ण का तेज भी बदन में समा गया, और ताश तेज समान प्रभु आनंद, और रावण का तेज भी भगवान में समा गया। तो इसलिए अनुभवों के द्वारा ध्यान और धारणा समाधि की अवस्था में ईश्वर के साथ जब एक हो जाता है साधक, हम अलग नहीं रह जाते भगवान से, तब जाके मोह समाप्त होता है, संसार का आकर्षण समाप्त होता है, फिर भगवान की प्राप्ति होती है। तो ये भी भगवान ने समाप्त किया, यानी अनुभवों के द्वारा ही लड़ाई जीती जाती है, सामने कोई नहीं होता है, सब अंदर अंदर चल रहा है। इसके बाद आते हैं तीसरे शिशुपाल और दंत वक्र एक शिशुपाल, ये दोनों भी आते हैं ना। कंस शिशुपाल कह दीजिए, सब एक ही। तो कंस मतलब कर्मों का अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार मतलब एक भी संस्कार है तो आपको जन्म लेना पड़ेगा। तो कर्मों का अंश जो बचा हुआ है चित्त की गहराई में, अंतिम संस्कार जो नहीं खत्म हुआ, भजन साधना पराकाष्ठा पर पहुंच गई लेकिन एक संस्कार बच गया, तो वो कंस है। और उसी एक संस्कार को समाप्त कर देता है, वो काया के अंश को जो मिटा देता है वही कृष्ण है। जो काया के अंश को मिटा दिया वो कृष्ण हो गया, जो नहीं मिटा पाया तो उसको जन्म लेना है। तो इसलिए कर्मों का अंतिम संस्कार कहिए,
काया का अंश कहिए, अगर जीवित है अंदर संस्कार तो जन्म लेना पड़ेगा, और मिटा दिया तो कंस से कृष्ण हो जाएगा। तो ये हो गया उसका, कंस का शिशुपाल था। शिशुपाल जो था वो भी भगवान ने उसको अपनी गोदी में लिया, उसका तीसरा नेत्र गायब हो गया। उसकी माँ को पता चल गया कि यही मारेंगे इसको। उनकी कृष्ण भगवान की बुआ का ही लड़का था वो भी, शिशुपाल भी। जब गाली देने लग गया, 100 अपराध किए, बुआ से वचन दिए थे कि ऐसे 100 अपराधों को मैं क्षमा करूंगा जो एक एक की मृत्यु दंड के बराबर होगा। तो 100 गाली दिया, जहां अंतिम गाली दिया तो सर कट गया। तो शिशु का पालन करने वाली वृत्ति शिशुपाल है, यानी जन्म मृत्यु। हम जब तक आसक्त रहेंगे संसार में तो पैदा होते रहेंगे, पैदा होना ही शिशु है ना। तो ये शिशु को अपने मन में पाले बैठे हैं हम लोग। इसी जन्म में अपने अगले जन्म का बीज अपने ही अंतःकरण में डाल देते हैं, वो शिशु है। और वही जो है बड़ा होकर हमारा शरीर बनता है। तो माता पिता तो निमित्त होते हैं, हमने संकल्प किया तो हम खुद ही संकल्प में बीज रूप में पैदा हो गए। तो एक एक संकल्प में एक एक शिशु है, वो हमने ही पाल रखा है। संकल्प विचार चलता है तो उसको जितना आदमी का विचार आता है ना, काम क्रोध लोभ, और उसी में डूबता जाता है, वो रोज घंटों विचार करता है। तो एक एक विचार एक एक शिशु है, इसको हम पालन कर रहे हैं और उसी के द्वारा हम जन्म लेंगे, मरेंगे। तो ये जन्म मृत्यु का कारण है। तो भगवान ने इसका वध किया तो चक्र सुदर्शन से। चक्र सुदर्शन मतलब साधन चक्र। साधना करते करते जहाँ अंतिम संस्कार शांत हुआ, जो शिशु पाल रखा था, जन्म मृत्यु का कारण था, वो समाप्त हो गया साधना करते करते। तो शिशुपाल भी समाप्त हो गया, फिर उसकी भी मुक्ति हो गई। फिर जा करके फिर वापस भगवान के पहरेदार बन गए, अर्थात नाम और रूप यही शेष बचा, बाकी सब दुनिया शांत, सारे विकार शांत। फिर नाम रूप की भी जरूरत नहीं, भगवत स्वरूप की प्राप्ति। तो ये तीनों गुण ही जब तक रहते हैं तब तक ये तीनों चारों असुर जो बताए गए ना, ये तीनों युग में ये असुर रहते हैं। द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में, ये तीनों युग में तीनों असुर 6 असुर थे भाई भाई। तो ये 3 गुण रहेंगे तब तक ये जन्म लेते रहेंगे। जहाँ तीनों गुणों से ऊपर उठा तो 3 जन्म पूरे हो गए, फिर इनका जन्म नहीं होगा, भगवान की प्राप्ति हो गई। तो यही है 3 जन्म। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।